व्यूअर्स लेके आ गया हूँ आपको इस घर का विजिट करवाने। इस 14 मरला हाउस विद डबल एंट्रेंस। बैक साइड से आपको एक डोर नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आपके पास बैक साइड की एंट्री है, कार पोर्च है, और फ्रंट साइड का कार पोर्च आपको जो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की तरफ लेके जाता है। आए मेरे साथ चलते हैं इस घर का कंप्लीट टूर करने और देखें कि कितना शानदार आपको यहाँ पे मिलता है गार्डन एरिया फ्रंट साइड के ऊपर। और इसका दरवाज़ा आप देखें तो ये हाई क्वालिटी आयरन के अंदर इसका काम किया गया है। खूबसूरत दरवाज़ा आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर इसके मैं कार पोर्च की बात करूँ तो हमारे पास यहाँ पे बड़ा स्पेशियस साइज़ का कार पोर्च है। यहाँ पे आपकी एक गाड़ी पार्क हो सकती है और 2 सीडान्स आपकी यहाँ पे भी आ सकती हैं। और देखिए इस घर में इतने ज़्यादा फीचर हैं, मैं आपको कंप्लीट इसकी वीडियो दिखाऊंगा, आपने लाजमी कंप्लीट वीडियो देखनी है। आप ये देखें कि इवन टेरेस के अंदर अगर आप इधर मौजूद हो कार पोर्च के अंदर तो यहाँ पे कितना खूबसूरत टाइल वर्क किया गया है आपका ग्रास के, आर्टिफिशियल ग्रास के साथ। और इसका इस साइड पे भी अगर आप देखें तो बहुत खूबसूरती से यही इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, यानी कि कोई भी चीज़ आउट ऑफ पैटर्न आपको नहीं मिलती। यहाँ पे आपको वुड ब्राउन टाइल्स मिलती हैं। और अगर कार पोर्च के अंदर आते हैं तो इंतहाई खूबसूरत कार पोर्च की जो टाइल्स हैं वो बेसिकली डिफरेंट पैटर्न के अंदर डिज़ाइन की गई हैं, लेकिन लगता है कि प्रॉपर डिज़ाइनर ने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। कोई भी चीज़ आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो आउट ऑफ द वे जा रही हो। अगर इसकी एंट्री की बात करूं तो हमारे पास यहाँ पे ये एंट्री है। ये अगर आप डोर ओपन करेंगे तो स्ट्रेट अवे यू कैन गो टू द फर्स्ट फ्लोर। अगर इस दरवाजे की बात करूं तो आपको ये कि लेके जाता है ग्राउंड फ्लोर की तरफ, और ये सेपरेट एंट्रेंस है आपके ड्राइंग रूम की। और दरवाजे देखें जी, दरवाजे तो इधर इतने ज़बरदस्त सॉलिड किस्म के दरवाजे लगाए गए हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये दरवाजे आपको जो हैं वो येलो पाइन लकड़ी के अंदर है और इसकी बायोमेट्रिक एंट्री है। ये आप अगर इसकी एंट्री देखें, यहाँ पे आप अपना कोड सेट करेंगे और आप इसको लॉक कर सकते हैं घर को। घर के अंदर हम चलते हैं तो आपको मैं थोड़ा सा इसका लेआउट प्लान डिफाइन कर दूं। यहाँ पे ये इसका स्पेशियस किस्म का लाउंज एरिया है। उसके बाद इस साइड पे आपको ड्राइंग रूम का एरिया मिलता है, और साथ ही आपको ये इस साइड पे एक बेडरूम है और इस साइड पे आपको दूसरा बेडरूम मिलता है। और ये आपका ओपन किचन है। और बैक साइड आपको नज़र आ रही होगी इसकी सेपरेट एंट्री है, जो कि बेसिकली बेसमेंट से अगर आप गाड़ी पार्क करके ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाना चाहते हैं तो इसकी एंट्री बिल्कुल सेपरेट है। अगर सीलिंग पे आऊँ तो इसकी सीलिंग जो है वो बड़ी शानदार चिन्योटी स्टाइल में इसकी सीलिंग की गई है। काफ़ी एक्सपेंसिव सीलिंग होती है, हर घर में आपको नज़र नहीं आएगी। फैंस आप देखें तो 5 प्लेट आपको रिमोट कंट्रोल फैंस पे मिलते हैं। और उसके बाद शैंडलियर देखें, यहाँ पे आपको क्रिस्टल का शैंडलियर नज़र आएगा। और टाइल वर्क आप देखें तो टाइल वर्क बेसिकली आपको 2x4 की डिफरेंट पैटर्न के अंदर एक, यानी कि एक गो में यहाँ पे टाइल्स लगाई गई डिफरेंट पैटर्न्स के अंदर टाइल मिलती हैं। और यहाँ पे हमारे पास जी आता है एक खूबसूरत मीडिया वॉल विद अ कंसोल। और कंसोल इसका दीवार के अंदर बेसिकली प्लेस किया गया है। और प्लांटर्स आप देखें, आपको पूरे घर के अंदर ये खूबसूरत प्लांटर्स भी यहाँ देखने को मिलेंगे। और इसमें अगर मैं आपको इसके किचन के बारे में, फर्स्ट ऑफ ऑल हम किचन की तरफ चलते हैं, वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये किचन आपको ना ये फुली फिटेड किचन मिलता है। ऐसे बहुत कम बैरियर टाउन में आपको घर नज़र आएंगे जहाँ पे आपको इस तरह के किचन मिलते हैं। यहाँ पे आपको देखें जी, डबल डोर आपके पास फ्रिज अवेलेबल है, इंतहाई खूबसूरत। आपके पास यहाँ पे जो है ये इसकी फिनिशिंग भी की है, बॉक्सेस की सेटिंग ऐसी है। उसके बाद अगर आप देखें तो नैस गैस के आपके पास ओवंस वगैरह आपको मिलेंगे। और ये आपके पास फ्रंट लोड एक वॉशिंग मशीन है, आपका जो लॉन्ड्री वगैरह है उसकी भी जो ज़रूरियात हैं उसका ख्याल रखा गया है। और ये आप देखेंगे यहाँ पे आपको डिश वॉशर भी इंस्टॉल मिलेगा। मतलब आप इस घर में देखें कि छोटी छोटी चीज़ों का बड़ा ख्याल रखा गया है। यहाँ पे हम देखें तो हमें यहाँ पे लाडर यूनिट मिलता है, आपकी जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। अगर आप इसकी हाइट देखें तो आपको ये फुली हाइटेड जो इसकी जो कैबिनेट्स हैं वो आपको मिलेंगी। और कैबिनेट्स आपकी ये बेसिकली शीट के अंदर नहीं है, ये सारी कैबिनेट्स जो हैं वो ग्लास के अंदर डिज़ाइन की गई हैं। इंतहाई खूबसूरत आपके पास यहाँ पे हुड और स्टूव भी आ जाता है। इसकी अगर आप फिनिशिंग देखें तो मतलब इम्पेकेबल किस्म की यहाँ पे आपको फिनिशिंग देखने को मिलेगी। और ये एरिया जी हमारे पास आ जाता है इसका डर्टी किचन। अगर आपने बड़े बड़े खाने शाने पकाने हैं, बिरयानियाँ वगैरह बनानी है तो उसके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त जो है ना आपके पास बिल्कुल सेपरेट है। आपको फ्रंट वाला किचन ज़्यादा उधर आपका गंद वगैरह नहीं पड़ेगा। और साथ ही आपका ये एरिया आ जाता है वॉशिंग, अगर आपने बर्तन वगैरह धोने हैं उसके लिए। और ये देखें छोटी जी ना लाइट लाई है, कितनी खूबसूरत किस्म की, ये आपको लाइट भी यहाँ पे मिलती है। और एक और चीज़ जो लाउंज की मैंने आपको पहले नहीं दिखाई, आप ये देखें कि फायर प्लेस है यहाँ पे। और फायर प्लेस जी मैं इसका बटन ऑन करूँ तो
ये आप देखें कितनी खूबसूरत किस्म की फायर प्लेस लगाई गई है। इस वक्त गर्मी बहुत है तो फ़ौरन मैं इस फायर प्लेस को करूँगा बंद और चलते हैं जी हम इसके ड्राइंग रूम की तरफ। ये आ गया जी इसका ड्राइंग रूम एरिया। अब ड्राइंग रूम का डोर आप देखें कितना खूबसूरत किस्म का यहाँ पे डोर इंस्टॉल्ड है और इसके अंदर अगर आप आएँ तो हर दीवार के अंदर आपको मतलब बहुत ज़्यादा हैपनिंग किस्म का जो है ना ये घर है। इधर हर दीवार के अंदर कुछ ना कुछ नई चीज़ दी गई है। सीलिंग देखें, ये जो सीलिंग है मतलब इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव सीलिंग। चिन्योटी जो है वो आपकी आप कह सकते हैं कि ट्रिपल द प्राइस होती है सीलिंग। और उसके बाद आप इसकी देखें कि जो मतलब फिनिशिंग है वो इंतहाई जो मतलब आप कह सकते हैं कि स्लीक फिनिशिंग है। आपको किसी जगह पे ऐसा नज़र नहीं आएगा कि फिनिशिंग पे कोई कंप्रोमाइज़ किया गया है। अगर इस दीवार के ऊपर आप देखेंगे तो आपको ये पैडेड दीवार मिलेगी और इस इधर आप आके देखें तो आपको एक डिफरेंट डिज़ाइन मिलेगा। मतलब आई थिंक इस घर की अगर कंप्लीट मैं वीडियो बनाने पे जाऊँ, हर डिटेलिंग बताने पे जाऊँ तो मुझे आधे से पौना घंटा लग सकता है। और अगर आप विंडोज़ पे आएँ तो जी विंडोज़ आपको यहाँ पे मिलती हैं जॉर्जियन बार्स के साथ एंड इट्स अ डबल ग्लेज पीवीसी विंडो। ये विंडो जो है वो आपको एल्युमिनियम के अंदर नहीं मिल रही, ये विंडो प्रॉपर डबल ग्लेज है। यानी कि इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, सख्त गर्मी है, इस अबाउट 42 डिग्री ईयर, लेकिन इधर खड़े होकर विदाउट फैन आप बड़े आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। अच्छा, इसके पाउडर जो रूम है नॉर्मली होता है कि ड्राइंग रूम के साथ जो पाउडर एरिया होता है वो काफ़ी टाइट होता है, लेकिन यहाँ पे आपको पाउडर एरिया भी जो है वो काफ़ी बड़ा एक स्पेशल साइज का वॉशरूम नज़र आएगा। इसी के साथ हम चलते हैं इसके दूसरे बेडरूम की तरफ। तो ये जी हमारा हो गया ड्राइंग रूम, ये हमारा पहला बेडरूम आ गया इस ग्राउंड फ्लोर का। और इसके बेडरूम में आप देखें तो आपको यहाँ पे बिल्कुल इस साइड के ऊपर वार्डरोब नज़र आएगी। ये बेसिकली वार्डरोब जो है वो उसको डिज़ाइन बड़ा ज़बरदस्त तरीके से किया गया है। इसकी जो ऊपर वाली साइड है वो आपको सारी शीट्स नज़र आएंगी, नीचे वाली जो साइड है वो ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर है, इंतहाई खूबसूरत। उसके बाद जी चलता हूँ यहाँ पे अलहदा से आपको इस रूम में मीडिया वॉल भी नज़र आएगी, इंतहाई खूबसूरत किस्म की मीडिया वॉल है। और इस साइड पे आए तो जी मतलब क्या बात है जी, मतलब छा छू गए हैं। ये वॉशरूम आप देखेंगे यहाँ पे आपको जो है वो वॉशरूम यहाँ पे शॉवर एरिया मिलता है, इसको ग्लास से अलहदा किया गया है। उसके बाद जी आप देखेंगे यहाँ पे क्रोम बार्स के अंदर मतलब आपकी टिल्टेड किस्म की जो टाइल्स हैं उसकी इंस्टॉलेशन की गई है। और इस साइड पे आपको मिलता है जी हैंगिंग कमोड का। और ये आपकी वैनिटी आ गई, मतलब इतनी खूबसूरत वैनिटी है। आपके ऊपर से इसको लाइट पड़ रही है और इससे बैक लिट मिरर एज वेल की बैक साइड से भी आपके पास लाइट आ रही है और यहाँ पे आपके पास नीश रखी गई है। तो मतलब आप ये देखें कि इस घर में आपको एक से एक ज़बरदस्त चीज़ नज़र आएगी, हर जगह पर समथिंग इज़ हैपनिंग। सो मतलब एक आप ये देखें कि इवन हमारे वीडियो बनाने के लिए भी एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ये घर है। उसके बाद मैं चलता हूँ जी इसके दूसरे बेडरूम की तरफ। इट्स अ डिसेंट साइज बेडरूम। आप ये देखें कि कितनी खूबसूरत यहाँ पे हैंगिंग लाइट आपको इंस्टॉल्ड मिलेगी। उसके बाद फ़ैन है वो भी डिफरेंट डिज़ाइन का है। सीलिंग यहाँ पे नॉर्मल जो कैजुअल चल रही है वो रखी गई है। और ये एरिया जो आपको दीवार का मिलता है बेसिकली डबल प्लास्टरिंग की गई है, इंतहाई खूबसूरत फिनिशिंग है इसकी। और जो मतलब जिग जैग किस्म की यहाँ पे आपको वो मिल रही है इंतहाई खूबसूरत फिनिशिंग के साथ। ये जी आ जाता है इसका वॉशरूम का एरिया। और वॉशरूम में अगर आप आएँ तो मतलब क्या बात है। सबसे पहले तो हम चलते हैं इसकी जकूज़ी की तरफ। यहाँ पे आप जी बैठ के अपना आराम से जो है पानी शानी भर के जकूज़ी को एंजॉय कर सकते हैं। या इस तरफ आपको मिल जाता है शावर एरिया। इस साइड पे आप देखें तो आपके पास कमोड आती है, यानी कि जो इसकी सेटिंग ओवरऑल की गई है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। और उसके बाद जी देखें यहाँ पे आपको वैनिटी का एरिया मिलता है, स्ट्रेट अवे आपको वैनिटी है यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी। और इसके साथ ही आपके पास बिल्ट इन वार्डरोब है। सो द वार्डरोब बेसिकली इस तरह इंस्टॉल की गई है कि आप अपने कपड़े वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं और आप बड़े आराम से इसकी जो आपकी है जो इसकी ओवरऑल सेटिंग बन रही है वॉशरूम की वो बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छा, मेरे पास इस वक्त दो ऑप्शन है ऊपर जाने के लिए इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। मेरे ख्याल से मैं ये वाली यूज़ करता हूँ। उसके बाद हम बेसमेंट में चलेंगे और आपको बेसमेंट का इसका स्विमिंग पूल का एरिया भी दिखाएंगे जहाँ पे बच्चे सच्चे नहा सकते हैं। तो मैं चलता हूँ जी इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो फर्स्ट फ्लोर में इस वक्त हम इसको बेसिकली डिज़ाइन इस वजह से इसको किया गया है कि हमें इन बिल्डर्स ने बताया था कि हमने इसको ऐसे डिज़ाइन किया कि फ़र्स्ट जो फ्लोर है वो आपका यहाँ से कॉर्डन ऑफ भी हो सकता है, तो इसकी जो एंट्री है वो बिल्कुल आपकी सेपरेट आएगी। अच्छा, इस वक्त मैं आ गया हूँ जी इसके जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है उसके आप कह सकते हैं कि लाउंज एरिया में। इस डबल हाइटेड लाउंज आप ये देख सकते हैं कि कितना आपको बेसिकली ओपननेस है, हर तरफ आपको विंडोज़ वगैरह नज़र आ रही हैं। इस साइड पे भी आपको विंडो मिल रही है। इस साइड पे अगर आप देखें तो आपके पास प्लांटर हैं। यहाँ पे आ जाएं तो अगेन आपके पास फायर प्लेस आ जाती है। और इसका थोड़ा सा लेआउट मैं समझाऊँ आपको तो ये आ गया जी लाउंज का एरिया।
यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक बेडरूम नज़र आएगा, और इस तरफ आप देखें तो अगेन आपको ओपन किचन नज़र आएगा। और अगर आप इस तरफ जाएं तो आपको इसका जो दूसरा बेडरूम है और साथ ही पैरेलल में तीसरा बेडरूम रखा गया है। और ये जो एरिया है जी, ये तो इस फर्स्ट फ्लोर की एक बड़ी ज़बरदस्त अट्रैक्शन है। ये इसका ओपन एरिया है, जैसा कि हमने रील में भी आपको दिखाया था, ये ओपन एरिया आ गया है हमारे पास, ठीक हो गया। और इसकी जो लोकेशन है वो बड़ी ही खूबसूरत लोकेशन के ऊपर ये घर है। सामने आपको इधर ये व्यू नज़र आ रहा होगा, ये बिल्डिंग्स वगैरह हैं इस तरफ। ये जो आपका बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल एरिया जहाँ पे आने वाले वक्त में सारी नेक्स्ट ब्रांड्स आ रही हैं, वो आपके बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। मलिक रियाज मस्जिद है, वो आपके बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो चलता हूँ जी मैं इसके सबसे पहले इस बेडरूम की तरफ, देन विल गो टू द किचन। तो ये जी हमारे पास ये बेडरूम आ गया है। तो इसमें आप अच्छा टाइल्स के जो पैटर्न है वो पीछे आपको जो है वो नज़र आ रहा होगा कि वो लाइट टोन यूज़ की गई है, लेकिन बेडरूम के अंदर हम आते हैं तो आपको डार्क टोन के अंदर बेडरूम की जो टाइल्स हैं वो इंस्टॉल मिलेंगे। तो अगेन यहाँ पे आएँ तो आपको पीवीसी आपको विंडो नज़र आ रही है विदाउट जॉर्जियन बार, नीचे जो थी उसमें जॉर्जियन बार भी थी। और यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास वॉक इन वार्डरोब है, और आप ये देखें कि इसको कितना स्लीक तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आपकी जो वार्डरोब्स हैं वो बिल्कुल मतलब डिफरेंट हैं। आप ट्रेंडी नॉर्मली यह होता है कि इसका हैंडल होता है, लेकिन इन्होंने इसको बिल्कुल जो है ना एक डिफरेंट डिज़ाइन के अंदर किया है। आई होप कि बहुत सारे लोग इसे पसंद भी करेंगे। अगर वाशरूम में मैं जाऊँ तो जी ये वाशरूम एक अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बड़े ज़बरदस्त है। वैनिटी एरिया आपको यहाँ पे मिल जाता है। सारी इस घर के अंदर जो फिटिंग्स हैं वो इंपोर्टेड की हैं, जो सीट्स हैं वो मराची ब्रांड की हैं। उसके बाद जी इसमें जो आपको जो शावर वगैरह मिलेंगे, जो शावर सेट हैं वो फैसल के इंस्टॉल किए गए हैं। फैसल इज़ अ टॉप ब्रांड इन पाकिस्तान। उसके बाद जी आप ये देख सकते हैं कि टाइल्स के अंदर अगर आप ये दिखाएं तो क्रोम बार्स का यूज़ किया गया है। मतलब ये लगता है कि बिल्डर ने ना पूरी जान मारी है इस घर के अंदर, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और ये देखें जी नाशपाती स्टाइल की आपको ये जो बैकलिट मिरर है वो भी मिलता है। पता नहीं आई डोंट नो इसको कहते क्या हैं, लेकिन नज़र ऐसा ही आ रहा है। तो ये आपके पास जो इम्पोर्टेड टाइल्स हैं उनके अंदर ये वैनिटी बनाई गई हैं, और जितनी फिटिंग्स हैं वो सारी इम्पोर्टेड फिटिंग्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। और ये आ जाता है जी इसका टेरेस का एरिया, ये भी हम आपको दिखाते चलें। ये आपके पास टेरेस का एरिया है, और यहाँ पे जो इसकी फ्रंट एलिवेशन जैसा हमने दिखाया था डबल प्लास्टरिंग के अंदर काम किया गया, इंतहाई खूबसूरत काम है ये। और यहाँ पे एक सेपरेट लॉन्ड्री एरिया भी जी यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पे आप अपनी मशीन वगैरह अगर आप फ़र्ज़ करें फ्री लोड नीचे वाले यूज़ कर रहे हैं तो ऊपर वाले अपनी यहाँ पे जो वॉशिंग मशीन है वो यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये जो आपके पास ये एरिया आ रहा है ये भी इंतहाई खूबसूरत एरिया है। उसके बाद जी हम चलते हैं इसके किचन की तरफ, उसके बाद हम विज़िट करेंगे इसके बाकी बेडरूम्स। तो ये जी हमारे पास आ जाता है किचन का एरिया, इस ओपन किचन। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आप अपनी खूबसूरत जो है इन्होंने भी यहाँ पे ये जो आर्टिफिशियल छोटे प्लांट्स हैं वो रखे हुए हैं। आप कुछ और चीज़ें भी फ्यूचर में अगर आप इसको बाय करते हैं तो रख सकते हैं। हमारे पास ये किचन का एरिया आ जाता है। जैसा कि नीचे वाला किचन था उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी, इधर भी आपको आई थिंक स्पाइस रैक्स वगैरह यहाँ पर भी इंस्टॉल्ड मिलेंगे इस किचन के अंदर भी। और यहाँ पे जो हुड लगाया गया है वो नैस गैस का है। नैस गैस भी इस वक्त पाकिस्तान की टॉप ब्रांड है। स्टूव भी इसी का लगाया गया है। आपके पास जो हैं वो काफ़ी हाइटेड कैबिनेट्स हैं, मतलब आपके पास जो स्पेस की यूटिलाइजेशन है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हो सकती है। और ये देखिए ओपन लैडर, आपके पास लैडर यूनिट नीचे भी था और इधर भी आपको मिलेगा। प्लस आपके पास जैसा कि नीचे एक सेपरेट किचन था छोटा, बढ़िया बिरयानियाँ शानियाँ जो भी कढ़ाइयाँ शाइयाँ होती हैं हमारे ट्रेडिशनल खाने वो बनाने के लिए, तो ये भी आपके पास एक सेपरेट एरिया इस घर के अंदर आ जाता है। इसके बाद जी मैं चलता हूँ इसके बेडरूम नंबर 2 की तरफ, जो सेकंड बेडरूम है उसकी तरफ। तो ये आप देखें कि ये बेडरूम आपको मिलता है जी एक क्वाइट अ गुड साइज़ बेडरूम। और इसकी जो टाइल्स अगर आप देखें तो यहाँ पे टोटली डिफरेंट आपकी जो वुड टाइल्स होती हैं वो यूज़ की गई हैं विद वेरी डिफरेंट शेप के। नॉर्मली होता है सीधी इंस्टॉल की जाती हैं, इन्होंने इसको थोड़ा कर्वी किस्म की इंस्टॉल की गई हैं। इस तरफ आपको जो है वो मिलता है जी इसका नीश एरिया, खूबसूरत नीश इंस्टॉल की गई है। और जो इसका बेडरूम है सॉरी वाशरूम का एरिया है, अगेन आप इधर आ जाएं तो आपको मिलता है वैनिटी। ये आपका वैनिटी सेटअप आ गया इंतहाई खूबसूरत विद बैकलिट मिरर। ये आपका शावर एरिया आ गया और इस तरफ आपकी कमोड आ गई और ये एरिया आपके पास बच जाता है। बाकी आप इसे एज ए विंडो भी है और एज ए नीश भी यूज़ कर सकते हैं कि अपनी शैम्पू वगैरह होते हैं वो रखने के लिए। तो जी चलता हूँ जी मैं इसके तीसरे बेडरूम की तरफ। ये हमारे पास इसका जी थर्ड बेडरूम है इस पोर्शन के अंदर।
तो जितने बेडरूम्स हैं वो सारे एक गुड साइज़ बेडरूम्स हैं। और यहाँ पे आपको विंडो में इसका अगर आप व्यू देख सकते हैं तो इंतहाई खूबसूरत आपको बैरियर टाउन फेज़ 8 का व्यू मिलता है, क्योंकि ये हाइटेड लोकेशन है। और अगेन इस बेडरूम के अंदर हम जाते हैं तो आपके पास आ जाती है जी वॉक इन वार्डरोब। यहाँ पे उसी तरह डिज़ाइन किया गया है वॉक इन वार्डरोब को। और इस तरफ अगर हम वाशरूम के अंदर आएँ तो वाशरूम आपके पास यहाँ पे वैनिटी जो है, इस तरफ आपको वैनिटी मिलेगी। ये आपका शॉवर एरिया आ गया। और टाइल्स का आप डिज़ाइन देखें तो इंतहाई खूबसूरत डिफरेंट कलर की टाइल्स हैं, वाइट थीम फिर डार्क ग्रे थीम यहाँ पे चल रही है। इस तरफ आपके पास कमोड आ जाती है। तो जी हम ये तो हो गया हमारा कंप्लीट टूर ग्राउंड फ्लोर का और फर्स्ट फ्लोर का। इसके बाद जी हम चलते हैं इसके बेसमेंट की तरफ। तो हम विज़िट करते हैं इसके बेसमेंट के एरिया का। जिधर इस वक्त मैं खड़ा हूँ ये बेसिकली डिज़ाइन किया गया है एज ए स्मॉल ड्राइंग रूम। आप यहाँ पे अपना सोफ़ा वगैरह रख सकते हैं, क्योंकि इसकी ओपन इसकी बेसमेंट है वो बैक ओपन है, तो आपको किसी भी किस्म की घुटन का अंदाज़ा नहीं होता। आपको यहाँ पे एक स्विमिंग पूल भी, छोटा स्विमिंग पूल देखने को मिल रहा है, वो आपको वीडियो के एंड पे दिखाते हैं। तो बेसिकली यहाँ से हमारी एंट्री होती है। ये ड्राइंग रूम है। उसके बाद अगर थोड़ा सा लेआउट प्लान बताऊँ इसका, तो बेसिकली इस तरफ आपको एक बेडरूम मिलता है और इस तरफ एक बल्ले बल्ले बड़ा साइज़ का मेगा साइज़ आपको बेडरूम नज़र आएगा। और ये एरिया जी बेसिकली इसका लाउंज का एरिया है। अगेन आप ये देखें कि आपको किसी तरह भी ये लग नहीं रहा होगा कि ये हमारा जी बेसमेंट का एरिया है, क्योंकि अगर आप ये देखें कि इस तरफ आपको विंडोज़ वगैरह भी मिलती हैं, इस ओपन बेसमेंट, तो मतलब इसकी जो ओवरऑल आपको ऐसा ही लगता है कि आप ग्राउंड फ्लोर के ऊपर इस वक्त मौजूद हैं। अच्छा, ये जी हमारा एरिया है सारा, हमारा लाउंज का एरिया आ गया। लाउंज में यहाँ पे आपको फायर प्लेस मिलती है और यहाँ पे आपको डिफरेंट नीशेज़ हर दीवार के अंदर नज़र आ रही होंगी विद अ ब्यूटीफुल कलर पैटर्न। तो इसके कलर पैटर्न जो है पूरे घर के अंदर इसका बहुत ज़्यादा इस जो है आप कह सकते हैं कि ध्यान रखा गया है इस चीज़ का कि कलर कोई अजीब फ़नी किस्म के कलर ना ऐड हों। ओवरऑल अगर आप सीलिंग की ये देखें तो इंतहाई खूबसूरत आपको नीश लाइट, छोटी जो लाइट्स हैं उनका वो नज़र आ रहा होगा। खूबसूरत किस्म की लाइटनिंग की गई है इसमें। और प्लांटर्स आप देखें तो इतना खूबसूरत आपको यहाँ पे प्लांटर नज़र आ रहा है। उस तरफ हमारे पास प्लांटर हैं, आर्टिफिशियल प्लांटर्स। तो मतलब छोटी छोटी चीज़ों का जो ओवरऑल ध्यान है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस घर में रखा गया है। ये एरिया जी हमारे पास आ जाता है इसका किचन का। इस प्रॉपर लाइक ट्रिपल स्टोरी प्रैक्टिकल किस्म का ये घर है। अगेन यहाँ पे हमारे पास नैस गैस के जो हुड स्टोव हैं वो रखे गए हैं। खूबसूरत टाइल वर्क किया गया है वाइट कलर में, आपको हल्की सी ग्रेइश थीम के साथ जो वो मिलती हैं। और इसके अगर ग्रेनाइट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको आर्टिफिशियल वाइट स्टोन मिलता है। ये आपके पास प्रॉपर जगह आ जाती है अपनी फालतू बाकी चीज़ें रखने के लिए। अगेन ये जो है आपके पास एरिया आ जाता है। यहाँ पे आप इसको ओपन करके देख सकते हैं कि ये बेसिकली आपके जो भी किसी किस्म की अगर मसाले मसूले हैं उसके लिए जगह रखी गई है। इसके बाद जी मैं चलता हूँ इसके बेडरूम की तरफ। और बेडरूम तो आप देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। इतने बड़े मेगा साइज़ का बेडरूम मैंने आज तक इस तरह के मतलब बैरियर टाउन में नहीं देखा। आप ये देखें कि ऐसा लग रहा है कि हम किसी 1.5 कनाल के घर में इस वक्त मौजूद हैं। और आप ये देखें कि नॉर्मली ये होता है कि बेसमेंट में लोग जो है ना चीज़ों को ऐसे ही छोड़ देते हैं कि इतनी अच्छी नहीं बनाते, लेकिन इन्होंने इंतहाई खूबसूरत यहाँ पे नीशेस वगैरह रखी हैं। और आप ये देखें कि इसके अंदर जो मतलब काम किया गया है पेंट का, वो भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम है। और इस दीवार के ऊपर आएँ तो डबल प्लास्टरिंग की गई है, मतलब वाह खर्चा किया गया जी इस घर में। और जो ऊपर इसके पेंट वगैरह है वो भी इंतहाई खूबसूरत है। यहाँ पे आपको एक अलमारी यहाँ पे जो वो नज़र आ रही है, अगेन विद द हैंडल्स, बिल्ट इन टाइप ऑफ हैंडल्स। और यहाँ पे आपके पास अगेन वॉक इन वार्डरोब भी है, एक अलमारी इस तरफ एक्स्ट्रा रखी गई है और ये वॉक इन वार्डरोब है। और जी इसका वॉशरूम देखें, मतलब पूरे घर में आप कह सकते हैं कि सबसे जो तगड़ा वॉशरूम है वो इसी बेडरूम के अंदर है। यहाँ पे हमारे पास आता है जी वैनिटी एरिया, बैकलिट मिरर के साथ इंतहाई खूबसूरत किस्म का जो है उसकी कलर स्कीम भी रखी गई है। वुड टाइल्स यूज़ की गई हैं, वाइट जो है टाइल्स बाकी यूज़ की गई हैं। ये देखें जी क्रोम बार्स यहाँ पे आ रही हैं और टिल्टेड क्रोम बार्स जा रही हैं। और बीइंग अ बिल्डर इसको समझना कि इस तरह की फिनिशिंग इस चीज़ के साथ देना, ये इंतहाई एक आप कह सकते हैं कि मुश्किल टास्क होता है। ये जी मेरे पास आ जाता है शॉवर एरिया, बिल्कुल कम्प्लीटली सेपरेट है शॉवर एरिया बाकी इस एरिया से। और यहाँ पे अगर आप दिखाएं तो हैंगिंग कमोड भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी कि बिल्कुल एक सेपरेट एरिया है और डिफरेंट जगह पे आपको हैंगिंग कमोड नज़र आएगी। और जो टाइल्स वगैरह और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे की गई हैं, मतलब माइंड ब्लोइंग किस्म का जी काम किया गया है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसी जो है बेसमेंट का दूसरा बेडरूम। तो ये हमारे पास आ जाता है दूसरा बेडरूम। ये भी बहुत अच्छे साइज़ का बेडरूम है।
और आपको यहाँ पे इसकी जो फीचर वॉल नज़र आ रही है, अगेन प्लास्टरिंग के अंदर इसका काम किया गया है। और ये भी टिल्टेड किस्म का जो है वो आपका पूरा पैटर्न आपके पास नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पे जाऊँ जी, ये आपका कबर्ड का एरिया है, ये वॉक इन कबर्ड आ गई आपके पास। और ये आपके पास आ गया जी वॉशरूम का एरिया। तो वॉशरूम में जो वैनिटी है, इंतहाई खूबसूरत वैनिटी इंस्टॉल की गई है, बैकलिट मिरर आपको मिलेगा और दूसरी साइड में आपको वॉशरूम वगैरह का एरिया मिलेगा। और इसके बाद जी मैं चलता हूँ इस घर की जो स्विमिंग पूल है, जो बैक साइड एरिया है उसकी तरफ, तो वो भी आपको दिखाता चलूँ। तो आप ये देखें कि हम इस वक्त मौजूद हैं जी इसके बाकी बेसमेंट का एरिया में। और ये किसी भी तरफ से आपको बेसमेंट का एरिया नहीं लग रहा होगा। और ये देखें कि जी गर्मी का मौसम है, आप इमेजिन करें कि यहाँ पे ठंडा ठंडा पानी पड़ा हो और आप डुबकी लगाएं वहाँ से छलांग लगा के। वैसे ज़्यादा हो गया कुछ, आप यहाँ से भी छलांग लगा के, वो स्टेप्स बनाए गए हैं, आराम से बंदे के पुत्रों की तरह जा सकते हैं। सो यू डोंट हैव टू डू एनी सरप्राइज वर्क हियर। सो ये हमारे पास जी एरिया है, इसका सेकंड जो डोर हम आपको बता रहे थे उसका। तो यहाँ पे आपकी इवन इतना बड़ा एरिया है कि 2 गाड़ियाँ आपकी आराम से पार्क हो सकती हैं। तो इस घर के इतने जो फीचर्स थे वो हमने सारे आपको बताए हैं। इंतहाई खूबसूरत ये घर बनाया गया है जी। और इसका जो कवर्ड एरिया है वो भी 7200 स्क्वायर फीट है, कनाल का एरिया है। और ये आपके पास जी यहाँ पे आपको मिलता है इसका, ये आई थिंक लॉक है, ये बेसिकली एंट्री है जो मैं आपको ऊपर भी दिखा रहा था स्टेयरकेस की। तो ये थी जी इस घर की कंप्लीट वीडियो। इस जैसे और घरों की वीडियो देखने के लिए हमारा ARC का चैनल है यूट्यूब के ऊपर, उसे आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। जज़ाकल्लाह है, थैंक यू।